मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। लंका कांड दोहा 48 खौ से आगे की चौपाई। परिहरि बयरु देहि वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। बूढ़ भय नो तो मरते हूँ तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बद्यो चाहत एहि कृपा निधाना। सो उठि गयऊँ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलेऊँ घन नादा। कौतुक प्रात देखी अहु मोरा, करियहु बहुत कहो का थोरा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ बिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ के पर्वत शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घरात जिमी पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट बट जुटत कटत, न लड़त तन जर जर भय। गही सैल तोई चढ़ पर चला वहीं, जहाँ सो तह निश्चर है। मेघनाद पुनि श्रवण सो, गढ़ पुनि छेका आई। उतरयो बिर्ग ते सन्मुख, चलियो सन्मुख चलियो बजाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, तब वैर को छोड़ करके उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, रावण बोला, अरे अब आगे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंख को अपना मुंह न दिखला। रावण की ये वचन सुनकर के उनसे माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर के रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम कुले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाती है, वह भी लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकता। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मरे जाते हैं। मेघनाद
ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजा कर के उनके सामने चला।